वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की गुप्त भावनाएं आपको लेकर क्या हैं, यानी कि उनकी सीक्रेट हिडन फीलिंग्स आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या हैं, जो वो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप स्टेटस अलग है। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील करता है, कोई किसी अनमैरिड पर्सन से रिलेशन में है, और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका और उनका इन एंड आउट या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 3 ऑप्शंस, तीनों में ही पिक्चर्स हैं, आपको ध्यान से देखना है। और इन तीनों को ध्यान से देखने के बाद जो ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आप उसे चुन लें। लेकिन अगर मन में कोई डाउट आता है कि किसे चुने किसे ना चुने, तो आप 1, 2, 3 नंबर वाइज भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो आपको ना पॉजिटिव रहना है और अपने भगवान से प्रे करें ताकि आपको इस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले। ऑलराइट, तो चलिए ऑप्शन 1, आपके पर्सन की गुप्त भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या सीक्रेटली वो आपसे चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है आपके पर्सन का कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर अभी तक ये कमिटमेंट को लेकर अनश्योर थे, ज़िंदगी में इन्होंने शायद प्यार को इतनी गहराई से किसी और इंसान के लिए फील ना किया हो, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है ये कई दिनों से लंबी सोच में डूबे हैं, क्योंकि थिंकिंग के कार्ड्स हैं। और थिंकिंग के कार्ड्स तभी आते हैं रीडिंग में जब कोई इंसान किसी कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा है कि क्या करे, क्या ना करे, कब करे और किस तरह से अपने प्यार को एक्सप्रेस करें। ये सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। सोशल मीडिया का कार्ड है, ऑनलाइन देख रहे हैं आपको। आप दोनों में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिनके साथ इस पर्सन का कांटेक्ट हो सकता है वो पर्सन आपका फ्रेंड है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई जानकार है, आप ही के साथ ऑफिस में काम करते हैं। कुछ ऐसा उनके साथ मुझे रिलेशन दिख रहा है जिनसे वो आपके बारे में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो पता कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे इन्होंने कांटेक्ट को ब्लॉक कर रखा है, तो इतना तो श्योर है कि इस पर्सन के दिल में आप चल रहे हो, वरना ये आपको लेकर बार बार ऑनलाइन क्यों आएंगे, आपके ऊपर नज़र क्यों रखेंगे। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनका इस पर्सन से ऑलरेडी शादी हो चुका है या आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आपको इनकी फीलिंग्स के ऊपर डाउट आता है। शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हो, सेपरेटली किसी दूसरी जगह पे रह रहे हो, और किसी तीसरे पर्सन के कारण आप दोनों में लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो आप चाहते हो इस पर्सन के साथ दोबारा शुरुआत करना, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इनके लिए प्योर हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ना लॉन्ग डिस्टेंस है, जहाँ पे ये पर्सन आपको सीक्रेटली एंड पैशनेटली बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो अगर आपके मन में डाउट आता है कि ये रिश्ता हमारा ख़त्म हो चुका है, हम दोनों में अब कोई बात नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, किसी तरह का हम दोनों कांटेक्ट नहीं कर रहे, या हमारे कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स चलते रहते हैं, कभी वो आपको ब्लॉक करते हैं, कभी आप उन्हें ब्लॉक कर देते हो, लेकिन ऑप्शन 1 में अभी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि 60% अभी भी इस कनेक्शन में बहुत सारी ऐसी हिडन फीलिंग्स हैं, अनकन्फेस्ड लव है, जिसको बताने के लिए आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत देखते हैं। तो आप जिनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन की
जो एनर्जी है वो आपके लिए ना इमोशनल कार्ड से ज़्यादा एक्शन की एनर्जी है। ये ना दिमाग लगा रहे हैं और इमोशनली ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि अगर मैं इस पर्सन के लिए कोई भी प्लानिंग करूं तो वो सॉलिड हो, ताकि सामने वाला भी मुझे कमज़ोर ना समझे या मुझ पे फिर से डाउट करे। तो पिछले कुछ हफ्तों में इनकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसने इस पर्सन को ना सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर मैं इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों फील करता हूँ, जबकि इससे पहले मैं हमेशा अपनी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप में रहा हूँ मुझे इतना डीप लेवल की अटैचमेंट नहीं फील हुई। तो ये पर्सन आपको टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। टेलीपैथी क्या है, कैसे काम करती है, मैंने कई वीडियोस में बताया है, लेकिन जो लोग नए आए हैं उनको मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि टेलीपैथी का मतलब होता है कि हम किसी को अपना मैसेज पहुँचाएं दूर बैठे ही। तो हम जो विचार अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जिन विचारों को लेकर बार बार सोचता है, वो एनर्जी हम यूनिवर्स में रिलीज़ करते हैं। वो मैसेज यूनिवर्स में पहुंच जाता है और जब वो मैसेज यूनिवर्स में पहुंचता है तो वो 5D कनेक्शन हमारा दूसरे पर्सन से बन जाता है, जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी। तो ये माइंड टू माइंड का कनेक्शन है। लेकिन अभी इसमें ना बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं। आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी है और बहुत स्ट्रांगली है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप दोनों के रिलेशन को यूनियन से रोकता है। आपके पर्सन जब भी चाहते हैं आपके साथ बात करना, कांटेक्ट बनाना या वापस आपकी लाइफ में आना, तो इस पर्सन के कदम या इस पर्सन के विचार पीछे की तरफ रुक जाते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में ना थोड़ी नेगेटिविटी भी है। कोई ऐसी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी आपको भी फील होती होगी। नाइटमेयर्स आते होंगे, बॉडी एक रहना, हेडेक रहना, और ये कनेक्शन भी आपको हेडेक से कम नहीं लगता। आपको लगता है इस कनेक्शन ने आपको बहुत सर दर्द दिया है, बहुत चैलेंज दिया है। पर अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन को आपका जो प्यार है, रोमांस है और इनके लिए इमोशनल केयर दिखाना है, इनको लेकर आप बहुत स्टेबल हो। आपका इस रिलेशन में जो एफ़र्ट लगाने का एक पैशन है वो बहुत ही हाई लेवल का है। तो ये सारी बातें और क्वालिटीज़ आप में अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन वेटिंग एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, कॉल मैसेज करो, क्योंकि अभी ना मुझे इस पर्सन की एनर्जी में एक्शन लेना तो दिख रहा है, लेकिन कोई क्विक एक्शन नहीं लग रहा कि रीडिंग सुनते ही वो आपको 2 या 3 दिनों में कॉल मैसेज करेंगे। हो सकता है 1 हफ़्ता लग जाए, हो सकता है अगले 25 दिन लग जाएं, या फिर आने वाले 6 हफ्ते लग जाएं। तो ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ, इसी रिलेशन में न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। एंड सीक्रेट फीलिंग इनकी यही है कि ये आपके साथ रोमांटिक टाइम एंड फिज़िकल होना चाहते हैं। फिज़िकल कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं अगर आप दोनों का पास्ट में कोई सेक्सुअल रिलेशन बना है, क्योंकि इनकी ना टेम्पटेशन, फैंटेसीज़ और आपकी तरफ जो इनकी डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल इंटेंशंस हैं, वो थोड़ी ज़्यादा हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इमोशनली आपके साथ टाइम स्पेंड करें, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स एंड फिज़िकल कार्ड्स ऑप्शन 1 के लिए ही निकले हैं। तो ये आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक टाइम जो कपल्स के बीच में होता है, प्राइवेट टाइम, वो बिताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं इसी रिलेशन के अंदर। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया है। आप लोगों के लिए इनके जो ज़ोडिएक निकले हैं ऑप्शन 1 में, वो फायर एलिमेंट सबसे डोमिनेंट एनर्जीज़ दिखा रहा है। तो तीनों ही साइंस हैं फायर एलिमेंट के, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एंड उसके बाद वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि। फिर यहाँ पे
अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। देन लास्टली यहाँ पर एयर एलिमेंट में एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है जो है लिब्रा, तुला राशि। तो ये कुछ इनके ज़ोडिएक हैं जो आने वाले टाइम में आपकी तरफ अपने रोमांस को, अपने पैशन को एंड अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को ऑफ़र करना चाहते हैं। बिकॉज़ अभी मुझे इनका इमोशनल साइड जो है वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं माइंड में और एनर्जीज़ में फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए, पैशन और इंटीमेसी के थॉट ज़्यादा हैं। तो ये सीक्रेट रीडिंग थी उनकी कि वो अंदर ही अंदर मन में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर। काफ़ी हॉट मानते हैं वो आपको, सेक्सी मानते हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आपकी पार्टनर आपको बहुत ज़बरदस्त पैशनेट एनर्जी से भरा हुआ देखती हैं कि आप बहुत पोटेंशियल रखते हो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, और आपके लिए उनकी सेंसुअल फीलिंग्स एंड फिज़िकल थॉट्स हाईली एक्टिव हो रखे हैं इस समय जिस टाइम आप रीडिंग सुन रहे हो। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ऑप्शन 1 पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को क्लेम करना है, बहुत लोग रीडिंग क्लेम नहीं करते। आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 2। सबसे पहले तो ऑप्शन 2 आपके लिए आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू। तो ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। शायद इन्होंने आपसे दूर जाने का जो डिसीजन था, फैसला था, वो बहुत जल्दबाजी में लिया हो सकता है, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के कारण इस पर्सन को समझ नहीं आया कि इनको आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, या आपको इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो अभी सीक्रेटली ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और बार बार इनके माइंड में एक ही विचार आ रहा है कि आपसे कांटेक्ट में आना है, वापस आपकी लाइफ में आना है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं, आपके लिए ये चेंज हो चुके हैं, या पहले से ज़्यादा आपको लेकर किसी स्टेबल ऑफ़र के लिए या फ्यूचर के लिए आपसे ओपन एंड हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ झूठ बोलते हैं, टाइम पास करते हैं और हमेशा वापस आकर फिर किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और फिर आपको छोड़ जाते हैं, तो प्लीज़ अभी आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। बिकॉज़ मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये इमोशनली आपसे दूर जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अकेलापन इनको खाए जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना कभी कभी डबल माइंड रहते हैं, या किसी की बातों को सुनकर अपनी पर्सनल लाइफ को दांव पर लगा देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने दोस्तों को या अपने फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ वो फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं फील करते, या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशन में श्योर नहीं हो कि आपने उसके साथ फ्यूचर में आगे जाना है, ज़रूरी नहीं कि आप उस पर्सन से फ्यूचर में शादी करो। कहने का मतलब है कि किसी रिलेशन की स्टार्टिंग झूठ बोल के मत करो। और अभी ये पर्सन ना एक रिग्रेट एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है। और दूसरा मैसेज इस पर्सन का आपके लिए है, आई मिस आवर ओल्ड मेमोरीज टुगेदर। तो जो भी पास्ट मेमोरीज आप दोनों में हैं, पुरानी यादें, जिस टाइम आप दोनों साथ में थे, लाइफ को आप दोनों ने अच्छे से रोमांटिकली एंजॉय किया है, बहुत सारी ब्यूटीफुल स्वीट मेमोरीज आप दोनों की बनी हुई हैं, वो पुरानी यादें इनके जहन से निकलती नहीं हैं।
दिल में उन्हीं पुरानी यादों का दर्द लेकर ये जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन अंदर से सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, वो गुप्त भावनाएं, वो हिडन इमोशंस, वो फीलिंग्स जो आपके लिए ये फील करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। शायद बाहर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, दुनिया के सामने इनका एक ऐसा इमेज बना है कि ये बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, या फैमिली स्टेटस हाई है, या फिर इनको अपने ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं और इनको लव प्रपोजल्स की कमी नहीं है। तो शायद इसी इल्यूजन के कारण, इसी मोह माया के कारण, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन्होंने आपको छोड़ा होगा कि चलो लेट्स ट्राई, कहीं और ट्राई करके देखते हैं। लेकिन जब ये किसी दूसरे रिलेशन में चले गए, किसी और पर्सन के पास चले गए, तो शायद इन्होंने आपको और उनको दोनों को कंपेयर किया। दोनों में इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इनका किसके साथ दिल कनेक्ट होता है, किसके साथ ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, हाईली एनर्जेटिक फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। और अगर आपको ठीक लगता है कि इस पर्सन को एक और चांस देना चाहिए तब आप दीजिए। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको रोक देता है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको मना करते हैं, या मन के अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं, अभी इनको इनका सबक सीखने दो, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग चलें। बिकॉज ऑप्शन 2, बहुत सारे लोगों के साथ इस पर्सन ने चीटिंग की है, धोखा किया है, और आपको लगता है कि जितनी बारी इनको समझा लो, जितनी बार इन्हें मौका दे दो, ये पर्सन सीखने की बजाय और भी ज़्यादा गलतियां दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। तो मुझे ना कुछ लोगों के पर्सन आपसे उम्र में यंग लग रहे हैं, या फिर ये देखने में बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, यूथफुल हैं। अगर ये उम्र में बड़े भी हैं तो इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, या इनका एटीट्यूड कई बार इमेच्योर हो जाता है, जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला मैसेज आपके पर्सन का है, बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू। तो ये क्लियर मैसेज है, इन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशन में जाकर देख लिया है कि आपसे बेटर कोई नहीं है, या किसी की बहकावे में, किसी की सुनी सुनाई बात में इन्होंने अपने दिमाग को यूज़ नहीं किया और किसी अदर कनेक्शन में चले गए। कई बार सोसाइटी ऐसी होती है, या हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, जिनकी बातों पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कुछ दोस्त हमारे रिश्ते को लेकर एनवी फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। तो कुछ इनके करीबी लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के रिलेशन को अच्छा नहीं देखते, वो चाहते हैं आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए। कुछ ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, और उसी के कारण ये रिलेशन टूटा है, या अभी ऐसे स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे इसी कनेक्शन में रहना चाहिए या मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। और मैं ये भी बता दूँ, जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। तो कुछ आंसर्स या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको उन ऑप्शंस में भी मिल जाएगी। और मैंने हमेशा कहा है, जब भी एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचें, आपको एक पुल फील हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपकी एनर्जीज़ होती हैं। हमारे सामने कोई भी वीडियो आता है, वो हमारी ही मैनिफेस्टेशन है, हमारी ही एनर्जी ने उसे अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर जो राशियाँ आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर है यहाँ पे वाटर एलिमेंट का एक ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि का।
एयर एलिमेंट में 2 साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कुंभ और मिथुन। अर्थ एलिमेंट में तीनों राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अपने पर्सन की गुप्त भावनाएं पता लगी होंगी, जो वो सीक्रेटली अंदर ही दबा कर रखते हैं, ताकि सच्चाई बाहर ना आ जाए और आप उन्हें इस नज़र से ना सोचो या समझो कि इसको अब मेरी इम्पोर्टेंस पता लग रही है, अब इस पर्सन को मेरे प्यार की कद्र हो रही है। तो इनका अगला एक्शन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी। वो सिर्फ एक्शन पे ही होगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, तो आप उसे मिस आउट ना करिए, ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं उनका कनेक्शन चैनल से बनता है। और जब भी मैं टैरो कार्ड्स आप लोगों के देखती हूँ तो आप लोगों की एनर्जीज कार्ड्स में आती हैं। अब मैं अगले ऑप्शन, जो आज का लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। क्या है आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए, कैसा फील करते हैं वो। सबसे पहले तो यहाँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस आए हैं, और ये ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग, वीनस में उनके बर्थ चार्ट में, जिसे हम कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। तो सबसे पहला साइन यहाँ पे एयर एलिमेंट का है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तुला, मिथुन और कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर एलिमेंट के 2 साइंस हैं, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक। उसके बाद यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पे लास्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपके पर्सन की गुप्त भावनाएं आपके लिए क्या हैं। पहली बात तो आपने या इन्होंने, किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है और एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट किया है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आप हर्ट हुए हो, आप दुखी हुए हो, आपको शॉक लगा है और आपने गुस्से में आकर इन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ एक रोमांटिक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। आपको ये फुल पावर में देख रहे हैं कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अपना टाइम या एनर्जी नहीं डाल रहे। आप अपने जीवन में अन्य चीज़ों में व्यस्त हो, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इनको मनाने का या इनको किसी भी तरह से दोबारा चांस देने का, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को माफ़ कर दिया है इनकी गलतियों के लिए। और कई बार आपने इनको वार्निंग दे के कहा होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपकी कोई भी गलती मेरे सामने आई तो मैं इस रिलेशन से चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, लेकिन इन्होंने फिर गलतियां की। एंड स्टिल आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे रीच आउट करें, आपके साथ कांटेक्ट में आए, क्योंकि ऑप्शन 3 में मल्टीपल सिनेरियोज निकले हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं आपके ऑप्शन के लिए। एंड मैं ये भी बता दूं, जिन्होंने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, आप में से काफ़ी लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 इनकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उन्हें भी चुन सकते हो और उसमें बताई गई जो गाइडेंस है, जो एनर्जीज़ हैं या सिचुएशंस हैं, आप उससे कुछ हद तक क्लैरिटी पा सकते हो। तो पहली बात तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, आप इमोशनली अपने दिल को हील कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को अब वेस्ट नहीं करना चाहते, आप कहीं ना कहीं मैच्योर बन चुके हो, पहले से ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं। पहले आप बहुत जल्दी इनकी बातों में आकर पिघल जाते थे, माफ़ कर देते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि आप अपनी क्वीन और किंग वाली एनर्जी में आ चुके हो।
जो कि सबसे अच्छी बात है किसी भी रिलेशन में। अगर आप किसी को अपने एक्शंस के द्वारा रियलाइज़ करवाना चाहते हो तो बेटर है अपनी सेल्फ केयर को बढ़ा दो, अपने इम्पोर्टेंस और अपनी वैल्यू को बढ़ा दो, ताकि सामने वाले को अकल आ जाए, एक सीख मिले, एक कड़वा अनुभव उसको भी मिले जिसने आपका दिल तोड़ा है या आपके दिल को झटका दिया है। तो आप अपनी करंट एनर्जीज़ को ना बड़ा संभाल कर चल रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, एंड इस रिलेशन में आपका जो अवेकनिंग है वो भी आपको इवॉल्व कर रहा है। आप अपनी एनर्जीज़ में आ चुके हो, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो इस पर्सन को मौका देना चाहते हैं, लेकिन बाकी के लोग इस पर्सन पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो यहाँ पे दो तरह के सिनेरियोज़ हैं। एक तो वो लोग हैं जो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, तरह तरह की मेडिटेशन उपाय, स्विच वर्ड्स, रेमेडीज़ या क्रिस्टल आपने यूज़ किया होगा इस पर्सन को पाने के लिए, या कोई रुद्राक्ष की माला पहनी होगी, कोई रुद्राक्ष धारण किया होगा, या आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को लेकर ग्राउंडिंग कर रहे हो, क्योंकि आप ना इन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हो, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो कुछ लोगों का रिलेशन इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि आपके पर्सन ने आपके इस एटीट्यूड को अच्छे से जान लिया है, या आपके मन की फीलिंग को, आपके मन में जो उनके लिए चलता रहता है वो अच्छे से उस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी हो जाए ये तो कहीं जाएगा नहीं, या ये तो मुझे कभी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि शायद आप में मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप हुआ है, फिर पैचअप हुआ है, फिर ब्रेकअप हुआ है, फिर पैचअप हुआ है, कभी रिश्ता तोड़ दिया, कभी फिर से जोड़ लिया। तो ये आप में ना चली जा रहा है, ये साइकिल आपका ख़त्म नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं यही सारी बातें आपके पर्सन को ना आपकी तरफ आने से रोक रही हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर वो नहीं आएंगे आपकी तरफ तो आप खुद ही उनसे कांटेक्ट कर लोगे। तो हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों का पिछले कई दिनों में कांटेक्ट हुआ हो, रीयूनियन हुआ हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद नहीं कांटेक्ट करना चाहते। वो चाहते हैं कि अब आपका जो पर्सन है वो अपने प्यार का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ खुद आए, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, आपके लिए अपनी अपॉलॉजी सामने रखे और अपने दिल का हाल क्लियरली बताए। तो गाइज़, मुझे जो यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए सीक्रेटली नज़र आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, और ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हो सकता है आने वाले टाइम में आप दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम, कोजी टाइम, क्वालिटी और प्राइवेट टाइम बिताने वाले हो, जहाँ पे मुझे इनकी बढ़ी हुई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ दिख रही है, जहाँ पे ये सेक्सुअल होना चाहते हैं आपके साथ, फिज़िकल कांटेक्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ ये रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है उसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब कोई दूसरा पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। शायद इन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ भी कोई ऐसा रिलेशन बनाया हो या कांटेक्ट किया हो, और उस रिलेशन में जाने के बाद इनको आपकी एनर्जी या आपकी कमी फ़ील हुई है, तो ये वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों में अभी भी थर्ड पार्टी है, तो अगर ये वापस आते हैं तो आप पहले मेक श्योर करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि इनकी लाइफ से वो इंसान जा चुका है। क्योंकि मुझे ना कुछ झूठ, मैनिपुलेशन, चीटिंग के कार्ड्स आपकी रीडिंग में नज़र आए हैं। तो आपको ना इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी बातों के बहुत ज़्यादा धनी है, अपनी बातों से ये सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, और इनकी एनर्जी में कुछ प्लेफुल वाइब्स नज़र आ रही हैं और इमैच्योर एटीट्यूड दिख रहा है मुझे। तो कुछ लोगों में ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इस कनेक्शन में
इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, सिर्फ फिज़िकल प्लेजर चाहते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट चाहते हैं, एंड उसके बाद ये फिर आपके रिलेशन से ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, मेरा काम है सिर्फ सच्चाई बताना, मानना ना मानना आपकी पर्सनल चॉइस है। तो जो मुझे दिखा आपके कार्ड्स में मैंने वो बता दिया। अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो उसको भी सुन सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पर्सन तो ऐसे नहीं हैं, तो आप अदर ऑप्शन चुनकर अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ में आप हो, चाहे वो फिज़िकल कांटेक्ट के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं और एक और मौका चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं और काफ़ी आपको डिज़ायरेबल मानते हैं कि और भी लोग हैं जिनको आप में इंटरेस्ट है। तो अभी के लिए इतना ही। उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा, उसके लिए एक सेपरेट नया वीडियो आएगा चैनल पर, जो टोटल उनकी एक्शन एनर्जीज़ के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए जो ये वीडियो है, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।